राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार करके महिलाएं देवी की तरह सुंदर प्रतीत होती हैं। दोस्तों, हमारे भारत में अनेक धर्म के लोग हैं, साथ ही अलग अलग रीति रिवाज व परंपराएं भी हैं। समाज में कुछ ऐसे भी रीति रिवाज हैं जो कि सभी धर्म व जाति पर लागू होते हैं। दोस्तों, कुछ नियम होते हैं सुहागिन महिलाओं के लिए। कुछ बातों से सुहागिन स्त्रियों को परहेज करने को कहा जाता है। कुछ बातें महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई हैं। श्रृंगार की कुछ चीज़ें किसी अन्य स्त्री के साथ बांटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये 5 चीज़ें सुहागिन महिलाएं किसी भी स्त्री के साथ कभी ना बांटें। ये चीज़ें पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को शक्ति प्रदान करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। इन चीज़ों से, ये 7 श्रृंगार के सामान से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। जब पत्नी मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, आँखों में काजल, पैरों में पायल और हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं, जब पति पत्नी को सजा धजा व सुंदर देखता है तो उस पर उसका प्यार और भी उमड़ पड़ता है। दोस्तों, यह प्रेम का भाव हर विवाहित दाम्पत्य में खुद से पैदा होता है। लेकिन जब सुहागिन महिलाएं यानी पत्नी अपनी सुहाग का सामान बांटना शुरू कर देती हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन को ग्रहण लगने लगता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि श्रृंगार का सामान बांटने वाली महिला के पति का प्यार भी बट जाता है, जिससे उसका व उसके पति के रिश्ते में मधुरता समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे प्रेम भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जब कोई भी लड़की का विवाह होता है, वह अपने ससुराल आती है तो कई रिश्ते उसे ससुराल में मिलते हैं। ननद, भाभी, जेठानी, सास, देवरानी, इन रिश्तों के साथ सुहागिन नवविवाहिता को अपने श्रृंगार का सामान शेयर ही करना पड़ता है। इनके कुछ भी मांगने पर नई बहू मना नहीं कर पाती। दोस्तों, 5 चीज़ें हैं जिन्हें एक सुहागिन महिलाओं को कभी नहीं बांटना चाहिए, चाहे माँ बेटी हो या बहन बहन हो। ये 5 चीज़ें कभी आपस में ना बांटें। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि वे 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आप कभी ना बांटें। पहली चीज़ है, एक सुहागिन महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसके मांग का सिंदूर। पहली चीज़, श्रृंगार में सिंदूर होता है। सिंदूर ही सुहागन के जीवन की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण चीज़ होती है। यही उसके सुहागन होने की निशानी है। इससे उसे कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे पति का प्यार कम हो जाता है। पति के साथ होने का संकेत होता है सिंदूर। इसे आप किसी के साथ शेयर भूल कर ना करें। दोस्तों, जब भी आप मांग में सिंदूर लगाते हैं तो सिर पर दुपट्टा रखें। सिर को ढककर ही मांग में सिंदूर लगाएं। इससे सुहागन के सुहाग को नज़र नहीं लगती। दोस्तों, सिंदूर आप अकेले में सिर ढककर ही लगाएं। किसी के सामने सिंदूर लगाने से पति पत्नी के रिश्ते को नज़र लग जाती है। आप अपना साज श्रृंगार हमेशा अकेले में ही करें। सिंदूर की डिब्बी को, सिंदूरदानी को हमेशा छुपा कर ही रखें। दोस्तों, दूसरी चीज़ है काजल। महिलाओं के साज श्रृंगार में काजल का भी बहुत ही महत्व माना जाता है। दोस्तों, जितना महत्व लाल रंग का होता है उतना ही महत्व सुहागिन के लिए काले काजल का भी होता है। दोस्तों, यदि आप अपना काजल किसी अन्य महिला के साथ शेयर करते हैं तो पति का प्यार कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि काला रंग आपके और आपके पति के प्यार के नज़र का टीका है, जो आपको दूसरों की काली नज़र से बचाता है। आँखों में लगने वाला काजल को आप कभी भी किसी के साथ ना बांटें। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पर कोई भी आपसे श्रृंगार का सामान मांगता है तो आप पहले से ही अलग श्रृंगार का सामान साथ में रखें। आप अपना उपयोग किया हुआ साज श्रृंगार की चीज़ें कभी किसी को ना दें। दोस्तों, तीसरी चीज़ है मेहंदी। मेहंदी सुहागिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, जब सुहागिन अपने हाथों में मेहंदी लगाती है तब उसके पति उसकी खुशबू से उसके दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, आप जिस भी मेहंदी कोन से यानी कुप्पी से मेहंदी लगाते हैं उसे
पूरा अपने हाथ पर ही खत्म करें। उस कुप्पी या कोन को किसी और को मेहंदी नहीं लगाने दें। जिस भी कोन से आप मेहंदी लगवाई हैं उसे आप अपने पास रख लें, क्योंकि सुहागिन के हाथ की मेहंदी उसके पति की सुख संपन्नता की निशानी होती है। मेहंदी हाथों में जितनी गहरी रचती है, पति का प्यार उतना ही गहरा होता है। इसलिए यदि आप मेहंदी बांटते हैं तो आप अपने पति का प्यार भी आपस में बांट लेते हैं। इसीलिए सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने हाथ में लगी मेहंदी के कुप्पी को ना बांटें। मेहंदी के कोन को शेयर ना करें, इससे पति पत्नी में दूरियां आती है। पति किसी और स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगता है, इसलिए यह गलती आप कभी ना करें। दोस्तों चौथी चीज़ है माथे की बिंदी। दोस्तों सुहागिन महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं। बिंदी लगाना हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है। कुछ लोग इन्फेक्शन होने के कारण या कोई और कारण से माथे पर बिंदी नहीं लगाते, लेकिन जो भी महिलाएं माथे पर बिंदी लगाती हैं वे जान लें कि बिंदी माथे का एक गहना है। दोस्तों आप अपने माथे पर लगी बिंदी कभी भी किसी को ना दें। कभी कभी ऐसा होता है कि साड़ी की मैचिंग को देखकर कहते हैं कि तेरे माथे की बिंदी मेरी साड़ी से मैच हो रही है, तू मेरी बिंदी लगा ले, मैं तेरी बिंदी लगा लेती हूँ। दोस्तों आप ऐसा कभी ना करें। आप बिंदी के पत्ते से एक बिंदी निकाल कर किसी और को दे सकते हैं यदि बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने माथे से उतार कर बिंदी किसी को भी ना दें। दोस्तों पांचवी चीज़ है बिछिया। दोस्तों सुहागिन महिलाओं के सुहाग की कई निशानियां होती हैं, जैसे कि पायल, बिछिया आदि। शादी के बाद पैरों में बिछिया और पायल सभी महिलाएं हमेशा पहनती हैं, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। कई बार बिछिया एक छोटी सी चीज़ है तो कभी ननद या जेठानी या घर की किसी अन्य महिला को पसंद आती है तो वे मांग लेती हैं कि इसे मुझे दे दो, तू दूसरी ले लेना, और सुहागिन महिलाएं खुशी से उसे अपने पैर से उतार कर जेठानी ननद को दे देती है। एक छोटी सी चीज़ समझकर प्यार से उन्हें देती है। ऐसी भावना में आकर, प्यार मोह में आकर ये साज श्रृंगार का सामान किसी को ना बांटें। पायल हो, बिछिया हो, चूड़ी हो, आपके विवाहित जीवन में ये खुशियों को लाती हैं। एक सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास चीज़ें हैं, इन्हें आप कभी भी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। दोस्तों आप अपने हाथों की चूड़ियाँ भी किसी अन्य सुहागिन महिला के साथ कभी ना बांटें। हाथों की चूड़ियाँ और पैरों की पायल की खनक सुहागिन के जीवन में खुशियाँ लेकर आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने कपड़ों की मैचिंग करने के चक्कर में चूड़ियाँ या पायल किसी को इस्तेमाल करने को दे देते हैं और उसकी चूड़ियाँ पहन लेते हैं। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। चूड़ियाँ भी सुहागिन के सुहाग की निशानी होती हैं, इन्हें कभी भी शेयर ना करें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।